बांके बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। प्रासादे सा पतिपति सा पृष्ठ तस्स पुरस्सा, पर्यंके सा दिच दिश सा तदवियोगा त्वरस्सा। हम हो चेतत प्रगतिरपरा, प्रेयसी काफी सासा। सा जगति निखले, कोयम द्वैति बाधा। अतुलित बल धाम हेम शैलावदेहम, धनुज बल कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम बानराम। फूल माला दे रहे हैं गाड़ी में। माला पहुंचा अंदर, कहे ठाकुर जी को बदल दो, लंबी गोपाल जी को पहना दो, कहे उठा दो। भगवान विष्णु मंगलम जिंदगानी हम सर
हम शरण लाडली राधा रानी। जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्याम की तुमको कहते सभी आत्मा, आत्मा में ही बसते हैं परमात्मा। ओ आत्मा में ही बसते हैं परमात्मा, आत्मा में ही बसते हैं परमात्मा। श्याम की तुमको कहते सभी आत्मा, आत्मा में ही बसते हैं परमात्मा। ओ आत्मा में ही बसते हैं परमात्मा। है अलग सबसे हो, है अलग सबसे अनुपम कहानी। हम शरण लाडली राधा रानी। ओ हम शरण लाडली राधा रानी। हम शरण लाडली राधा रानी। हम शरण लाडली राधा रानी। ओ हम शरण लाडली राधा रानी। हम शरण लाडली राधा रानी। ओ हम शरण लाडली राधा रानी। हम शरण लाडली राधा रानी। नाम जपते सभी ज्ञानी ध्यानी। हम शरण लाडली राधा रानी। ओ नाम जपते सभी ज्ञानी ध्यानी। ओ हम शरण लाडली राधा रानी। हम शरण लाडली राधा रानी। ओ हम शरण लाडली राधा रानी। ओ हम शरण लाडली राधा रानी। शरण लाडली राधा रानी। हम शरण लाडली राधा रानी। राधा 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 ओ राधा रानी सरकार की तुलसी व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री। राम नाम जपते रहो। जब लग घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। राम नाम जय हो जय हो। राम नाम जपने से भव से तर जाओगे। हाँ, राम नाम जपने से भव से तर जाओगे। राम नाम जपने से भव से तर जाओगे। राम नाम जपने से भव से तर जाओगे। जय हो।
से भव से तर जाओगे। राम नाम जपने से भव से तर जाओगे। ओ राम नाम जपने से भव से तर जाओगे। राम नाम जपने से भव से तर जाओगे। राम नाम जय हो। राम नाम राम नाम जपने से भव से तर जाओगे। राम नाम जपने से भव से तर जाओगे। ओ राम नाम जपने से ये भव से तर जाओगे। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मगपंथी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, हो। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहतं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री वाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रश्यन्दनमधगन्धलुब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितार्धुदै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्तां सञ्जीवयत्रखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पगवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पितरु श्री तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज हम सभी द्वितीय सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। सभी भाव और श्रद्धा के साथ गाएंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे मुझे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। राधे कल के प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया कि श्री गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी का उद्धार किया और अपने भाई को भी मुक्ति दिलाई, और जितने भी ग्रामवासी थे सभी को श्री गोकर्ण जी महाराज अपने साथ, जिस प्रकार से भगवान श्री राम सभी अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए थे, उसी प्रकार से श्री गोकर्ण जी महाराज समस्त ग्रामवासियों को अपने साथ में लेकर के भगवान के दिव्य धाम को चले गए। आइए भागवत जी में प्रवेश करते हैं। जन्माद्य से अतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। इस प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज ने किसी भी देवता का ध्यान नहीं किया, ना इसमें राम की वंदना करी और ना भगवान श्री कृष्ण की वंदना करी, इसमें तो केवल सत्य की वंदना करी है। क्योंकि वेदव्यास जी महाराज ने सोचा अगर मैं इसमें राम की वंदना कर दूंगा इसमें कृष्ण भक्त नहीं आएंगे सुनने के लिए, अगर कृष्ण की वंदना करता हूं तो राम भक्त नहीं आएंगे सुनने के लिए, तो क्या किया जाए। इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना कर दी। क्यों? क्योंकि सत्य को सभी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। औरों की बात आप छोड़ दीजिए, जो चोर चोरियां करते हैं, डकैत डकैतियां करते हैं, वह भी आपस में कहते हैं, बोले भाई देखो अपना हिस्सा तुम लो, जितना तुम्हारा बनता है ईमानदारी के साथ, और जितना हमारा बन रहा इतना हमको दो। अर्थात सत्य की दुहाई चोर डाकू भी देते हैं।
इसलिए सत्य की वंदना करें। और भैया हम तो वृंदावन से आए हैं, तो हम तो भगवान श्री कृष्ण की ही वंदना करेंगे, और आप जितने भी भक्त बैठे हैं वह भी भगवान श्री कृष्ण के ही प्रतीत होते हैं देखने से। बोलो राधे राधे। अब ये व्यास जी महाराज के शब्दों का चमत्कार है कि उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना कैसे करी। अभी आप आगे सुनेंगे कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए तो सभी ब्रह्मादिक देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान को बार बार पुकारा। इसलिए सत्य नाम केवल भगवान श्री कृष्ण का ही है कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रा और सत्यात्मिकम त्वं शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी, इसलिए नाम भैया सत्य नाम श्री कृष्ण का ही है। और देखिए, जन्माद्यस्य यतः अस्य श्री कृष्णस्य जन्मादि भवति। जिन भगवान का जन्म वसुदेव जी के घर में हुआ हो, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक ने कह दिया, बोले भैया उनका जन्म तो मामा जी के जेल खाने में हुआ था। बोले भैया इन ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते। बोले किसको कहते हैं? बोले घर तो गृहिणी को कहते हैं। तो वसुदेव पत्न्याम देवक्याम अस्य श्री कृष्ण से जन्मादि भवति। वसुदेव की पत्नी जो देवकी हैं, उनके गर्भ से जिन गोविंद का जन्म हुआ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्माणे, जो ब्रह्मा जी को भी मूर्ख बनाने में बड़े निपुण हैं। और मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता संत महात्मा भी इनकी लीलाओं को जान नहीं पाते, ये क्या लीला कर रहे हैं। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जिन भगवान श्री कृष्ण की वंशी को सुन करके जो गिरिराज गोवर्धन है वह आर्द्र होकर के यमुना की तरह पिघल करके प्रभावित होने लगते हैं। और जो यमुना है, जो बहने वाली है, वह जब वंशी को सुनती हैं तो पत्थर की भांति जम जाती हैं। तो जल में थल के और थल में जल के गुण आ जाते हैं। भगवान की वंशी का चमत्कार है। यत्र सर्गो मृषा, ये भगवान की त्रिविध लीला है। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम द्वारिका और श्रीधाम मथुरा, जिनकी तीनों प्रकार की लीलाएं अमृषा सत्य हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और भैया धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो कंस आदि दुष्ट दानवों को मूर्ख बनाने में बड़े निपुण हैं, और परंतु निरस्त कुहकम, पूतना कपट का वेश बना करके आई। अंदर दूध था, बाहर जहर लगा करके आई, लेकिन भगवान के सामने उसका कपट ध्वस्त हो गया। निरस्त कुहकम और सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान सत्य स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। अगले श्लोक में बताया है कि धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम अवेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बोले भाई, इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है? ये भागवत किसको सुनाई जाए?
बोले निर्मत्सराणाम सताम। जो पिपासु हो, जिसको प्यास हो, उसी को भागवत सुनाई जाए। बोले क्यों जी, और कोई नहीं पी सकता है? बोले भैया प्याऊ तो प्यासों के लिए लगाई जाती है, पानी कोई भी पी सकता है, क्योंकि कथाओं तो श्रोताओं के लिए होती है, लेकिन सुन तो कोई भी सकता है। अब जरा आप कल्पना करिए, मैं अभी रेगिस्तान में गया था, यहाँ पर हम पानी कितना वेस्ट कर देते हैं, काफ़ी मात्रा में पानी चलता रहता है, वेस्ट कर देते हैं। अब कोई व्यक्ति आपसे कह दे महाराज ये जल लीजिए, नहीं नहीं, सामने वाला अरे महाराज कुएं का ठंडा जल है, घड़े से ठंडा किया गया है, जरा पी करके तो देखिए कितना सुंदर जल है, महाराज पिएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बोले अच्छा ये बताओ ये तुमने गिलास कहाँ से लिया था? वो प्रश्न क्यों कर रहा है जानते हो? क्योंकि उसे प्यास नहीं है, और किसी व्यक्ति को प्यास हो तो वो आपसे प्रश्न नहीं करेगा, वो तो सीधा जल पी जाएगा। अभी हम जब रेगिस्तान में गया था हमारा पूरा परिवार, तो वहाँ पर हमें पानी का पता चला कि पानी का क्या महत्व है। 5-5 लीटर पानी 20-20 रुपए में मिल रहा था महाराज, वो भी बम्बे का पानी, जो बम्बे में चलता है ना, 5 लीटर पानी, तो वहाँ पता चलता है पानी का। इसी प्रकार से जिनको कथा नहीं सुननी होगी वो क्या करेंगे? बोले भाई व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन क्या करें, पंखे तो है ही नहीं यहाँ पर, सोफे तो पड़े ही नहीं है, कुर्सी तो डाली नहीं इन लोगों ने, व्यास जी ने भी तो कोई चुटकुला नहीं सुनाया, कोई भजन ही नहीं गाया, तो खामे खा के प्रश्न ज़्यादा करेंगे, कथा कम सुनेंगे और बातें ज़्यादा बनाएंगे। इसलिए कह दिया निर्मत्सराणाम सताम, ये तो निर्मत्सर संतों के लिए है भागवत कथा। और जिसके मन से ईर्ष्या निकल गई हो, ईर्ष्या जानते हो आप? हम अपने से किसी को ऊंचा उठता देखते हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या आ जाती है कि अपने से इतना ऊंचा क्यों जा रहा है। जिस दिन हमारे मन से ईर्ष्या वृत्ति निकल जाएगी, उस दिन हम भागवत सुनने के अधिकारी बन जाएंगे। और श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयव अवरुद्धते कृतिभि शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। जब हमारे मन से ईर्ष्या वृत्ति सब निकल जाएगी, उस दिन जब हम भागवत का श्रवण करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये जो भागवत है ये बड़ा ही मीठा फल है। क्यों भाई, क्या प्रमाण है इसका कि मीठा ही फल है ये? तो कहते भैया जिस फल में तोता चोंच लगा दे अपनी, वो फल मीठा ही होता है, खट्टा हो ही नहीं सकता। अब या तो आप ये समझ लीजिए कि तोता मुख अपना लगाता ही उसमें है जो ऑलरेडी मीठा होता है, या फिर ये समझ लीजिए कि तोता का मुख लग जाने से खट्टा भी फल मीठा हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो शुकदेव रूपी तोता ने अपना मुख इसमें लगा दिया है, इसलिए फल मीठा है और बहुत ही अच्छा है। अब श्री शौनकादि ऋषि सभी ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचे कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासतः। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा महाराज हम एक ऐसा सत्संग करना चाहते हैं हजारों वर्षों तक जहां कोई दिक्कत ना हो, आप हमें स्थान बताएं हम कहां पर सत्संग करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऋषियों, मैं अपना चक्र छोड़ रहा हूं, जहां पर जाकर के चक्र गिर जाए समझना वही भूमि तुम्हारे सत्संग के लिए
बहुत उपयुक्त भूमि है। अब तो महाराज ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ चक्र एक अरण्य में जाकर के गिरा। अरण्य कहते हैं जंगल को। उसकी जहां पर नेमी शांत हो गई, उस क्षेत्र का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ये सीतापुर जिले में है नैमिषारण्य क्षेत्र। वहां को चक्र तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि वहां चक्र गिरा था ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा हुआ। और वहां पर महाराज सभी का सत्संग चला और उन्होंने सबसे प्रथम प्रश्न किया है कि ब्रूहि योगेश्वरः कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। बोले महाराज, कृपा करके हमें ये बताइए कि जिस समय भगवान संपूर्ण लीला संपन्न करके इस पृथ्वी लोक से गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म ने किसकी शरण स्वीकार करी? और महाराज दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के करोड़ों अवतार हैं। कोई कहता वामन अवतार हैं, कोई कहता 24 अवतार हैं। तो भगवान के अवतार कितने हुए? और महाराज पृथ्वी पर जब पापाचार होता है, अत्याचार होते हैं, तो भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? ये काम तो उनके सेवक के द्वारा ही हो सकता है। कर्तुम अन्यतम कर्ता समर्थ ईश्वर है वह। तो ये काम तो उनके किसी भी सेवक के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए भगवान को आना पड़ता है। कृपा करके महाराज हमें इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब श्री सूत जी महाराज कहते, रे ऋषियों, हमने कथा तो प्रारंभ कर दी, अपने गुरुदेव का तो ध्यान किया ही नहीं। तब श्री सूत जी महाराज ने इस श्लोक में आकर के अपने गुरुदेव शुकाचार्य जी का ध्यान किया है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? तब श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, एक समय जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण लीला करने के लिए जब यहाँ पर आ रहे थे इस मृत्यु लोक में, तो श्री राधा रानी ने कहा, स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। जो तोता था यह श्री राधा रानी का संदेश भगवान श्री कृष्ण को दिया करता था वैकुंठ में। इस तोते ने कहा, माता जी आप भी जा रही हो मुझे छोड़ करके? श्री राधा रानी ने कहा, देखो बेटा, हम अपने प्रियतम के साथ इस मृत्यु लोक में लीला करने के लिए जा रहे हैं। बोले ठीक है माता जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री राधा रानी ने पूछा, बेटा तुम वहां जाकर के क्या करोगे? इस तोते ने कहा, माता जी आप लीला करना बड़े ही आनंद के साथ, और मैं आकर के आपकी लीलाओं का बखान करूंगा। अच्छा ठीक है। अब तो महाराज हुआ ऐसा, एक बार देवर्षि नारद माता पार्वती के पास आए। माता पार्वती बैठी हुई थी। माता पार्वती ने कहा, नारद जी बड़े दिनों में दर्शन हुए, कहाँ रहते हो गुरुदेव? क्योंकि जो माता पार्वती हैं वह नारद जी को गुरु जी कहती हैं, और जो संत लोग हैं वह सभी को माताएं बोलते हैं। माता बोलते चाहे बेटी हो चाहे बड़ी हो। एक बंगाल की एक भाषा हमको बड़ी सुंदर लगती है। बंगाल में बेटी को भी माँ वो बोलते हैं, क्यों गुरु जी? तो संत लोग सभी को माता बोलते हैं। नारद जी महाराज माता पार्वती के पास आए। माता पार्वती ने कहा, नारद जी कहाँ घूमते रहते हो, बड़े दिनों में दिखाई पड़े।
आपके आने से संपूर्ण धराधाम की सब कुछ पता चल जाता है, क्या हो रहा है संपूर्ण धराधाम पर। नारद जी बोले वो तो माता जी ठीक है, लेकिन क्या बताओ माता जी, सच्चा प्रेम ही नहीं है कहीं पर भी। बोले अच्छा, क्या कमी है प्रेम की? बोले मेरे यहाँ देखो, तुम ये बताओ, जो शेर है और बैल कभी एक साथ रह सकते हैं? नारद जी बोले नहीं। बोले देखो यहाँ रह रहे हैं आनंद के साथ में। बोले ये बताओ, चूहा और सर्प कभी एक साथ रह सकते हैं? बोले नहीं। बोले देखो, मेरे स्वामी के गले में है सर्प और मेरा जो पुत्र है गणपति, उसका वाहन है चूहा, एक साथ रह रहे। और देखो, मोर और सर्प कभी एक साथ रह सकते हैं? बोले नहीं। बोले यहाँ रह रहे हैं देखो। और तो और देखो, चूहा और सर्प एक साथ नहीं रह सकते, वह भी रह रहे हैं। सर्प के फन के ऊपर भी चूहा फुदक रहा है। ये दृश्य नारद जी ने देखा। बोले बताओ क्या कमी है मेरे घर प्रेम की? और सुनाओ एक बात। बोले बताओ माता जी। बोले मेरे स्वामी मेरे से इतना प्रेम करते हैं, अपना भजन किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन मेरे स्वामी मुझे अपना भजन बता देते हैं। मैंने आज इतना भजन किया, आज राम के दर्शन किए, आज कृष्ण के दर्शन किए, सब कुछ मुझे बता देते हैं। और तुम कह रहे हो प्रेम नहीं है संसार में? नारद जी ने सोचा अच्छा। बोले वो तो ठीक है माता जी, प्रेम तो उसको कहते हैं जहां कहीं दुराव छुपाव ना हो। माता जी बोली वो तो है। तो नारद जी बोले माता जी मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। बोले क्या? बोले जो भगवान शंकर अपने गलों में जो माला जो पहनते हैं वो किसके मुंड हैं, किसके सर हैं वो? अब तो माता पार्वती ने ध्यान लगाया। बोले वो तो नारद जी मुझे भी नहीं पता। नारद जी बोले क्या आपको भी नहीं पता? कि नहीं। बोले तो प्रेम का खाक करते हैं, इतने मर्म की बात, इतने बड़े रहस्य की बात भोलेनाथ ने आपको नहीं बताई कि वो किसके नरमुंड हैं? अब तो नारद जी महाराज ने चिंगारी लगाई, इधर भोलेनाथ ने बम कह करके अपना डमरू रखा। जैसे ही नारद जी ने सोचा भोलेनाथ की समाधि खुल गई, अब खिसक लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले अच्छा माता जी, बहुत देर सत्संग हो गया और सत्संग में आनंद भी आ गया। अब भोलेनाथ की समाधि खुल गई है, अब मैं व्यवधान नहीं डालूंगा, अब आप उनकी सेवा करिए और मैं चलता हूं, फिर कभी दर्शन कर लूंगा। अब नारद जी वहां से खिसक ही रहे थे कि भोलेनाथ रास्ते में दिखाई पड़ गए। बोले अरे नारद जी तुम कब आए? नारद जी बोले महाराज मुझे तो बहुत देर हो गई, माता जी से बहुत सत्संग हो गया, अब माता जी आपकी प्रतीक्षा में है, मैं व्यवधान नहीं डालूंगा, आप जाइए फिर कभी दर्शन करूंगा। बोलो राधे राधे। अब तो भगवान शंकर ने सोचा नारद जी आए हैं तो कुछ होने वाला है। भगवान शंकर जैसे ही आए तो देखा माता पार्वती तो मुंह फुला करके बैठी हुई है। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या बात है? नारद जी ने कुछ कह दिया क्या? बोले गुरुदेव ने कहा तो क्या, मेरी आंखें खोल गई, इतने बड़े उसमें रह रही थी मैं। भगवान शंकर ने कहा देवी वह कुछ ज्यादा ही आंखें खोल गए हैं। बोले क्या मतलब? माता पार्वती ने बोला तुम एक बात बताओ, तुम ऊपर से भी काले हो अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर बोले देवी काला तो वो होता है जो कपटी होता है, और मैं तो तुमसे कोई कपट रखता नहीं हूं। माता पार्वती ने कहा अच्छा ये बताओ जो तुम अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हो किसके सर हैं इतने? ये तुमने बात मुझे क्यों नहीं बताई? भगवान शंकर कहते हैं देवी यही तो हमारे प्रेम की निशानी है। क्या मतलब? बोले देवी ये किसी और के सर नहीं है, ये सब तुम्हारे शीश हैं। माता पार्वती बोली मेरे शीश, इतने मुंड मेरे? बोले हाँ देवी जब जब तुम्हारा मरण होता है मैं तुम्हारे वियोग में रह नहीं पाता और तुम्हारे धड़ से इस सर को काट करके अपनी माला में पिरो लेता हूँ। अब बताओ तुम्हें इतना बड़ा प्रेमी कहीं मिलेगा? मरने के बाद भी तुम्हारा ये
सर लेकर के अपने गले में घूम रहा हूं। माता पार्वती बोली महाराज तब तो आप बहुत ही बड़े कपटी हो। बोले क्यों देवी? बोले महाराज तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी ली जो तुम्हें कुछ नहीं होता, बार बार मैं ही मरती हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी हमने अमर कथा का पान किया है। अब तो माता पार्वती जिद करने लगी, बोले महाराज वह अमर कथा तो मैं भी आपके मुख से श्रवण करूंगी। भगवान शंकर ने सोचा कि जब देवी ने हट कर ही लिया, क्योंकि दुनिया में 3 हट सबसे खतरनाक है, एक तो बाल हट, एक राज हट, तीसरी 7वें दिन बता देंगे। बोलो राधे राधे। ठीक है जी। अब तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी, और भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए। कहा देवी जाओ सब परीक्षण करके आओ, कोई जीव जंतु बैठा हुआ तो नहीं है यहाँ पर। और भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया, जितने भी जीव जंतु थे, चींटी चैटा पक्षी जितने भी थे, सब वहां से पलायन कर गए भगवान शंकर। और माता पार्वती जब देखने के लिए गई तो वहां पर एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ था, फूटा हुआ। माता पार्वती ने सोचा इसने तो जन्म भी नहीं लिया है अभी तक, ये क्या कथा श्रवण करेगा। माता पार्वती ने कहा महाराज यहाँ कोई भी नहीं है, सब पलायन कर गए, अब आप कथा श्रवण कराइए। भगवान शंकर बोले देवी एक शर्त है हमारी। बोले क्या? बोले हम समाधि भाषा में कथा करेंगे और तुम हुंकार ध्वनि दोगी। जैसे आपने देखा होगा पहले जब माताएं कहानी सुनाती थी तो सभी लोग सुनने वाले, एक राजा था बोलता तो हुंकार ध्वनि देते थे। भगवान शंकर ने कहा तुम ओम ओम की ध्वनि देना जब हम कथा श्रवण कराएं। ठीक है महाराज। भगवान शंकर ने कथा सुनानी प्रारंभ करी। जब 11 स्कंद में भगवान शंकर कथा सुनाने लगी, जब उद्धव के ज्ञान की भारी चर्चा आई 11 स्कंद में, तो माता पार्वती को नींद आ गई। तोता जो सुन रहा था, छोटा सा तोता था, वह फूट गया। कथा के श्रवण करते करते वह एक बड़ा तोता बन गया। और तोते की आदत होती है जैसा वह सुनता है वैसा बोलना भी शुरू कर देता है। अब जैसे ही माता जी को नींद आई कि तोता राम जी हो गए शुरू, इन्होंने ओम 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 कहना शुरू कर दिया। अब तो महाराज क्या था, जैसे ही भागवत संपूर्ण हुई अमर कथा कि तुरंत भगवान श्री शंकर ने जयकार बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जयकारा लगते ही माता जी की नींद खुली। माता जी ने पूछा महाराज फिर क्या हुआ? भगवान शंकर बोले देवी फिर क्या हुआ, कथा पूरी हो गई, लेकिन तुमने ये अचानक प्रश्न कैसे कर दिया? तुम कहाँ थी अभी तक? माता पार्वती बोली महाराज मैं तो सो गई थी। अच्छा, अगर तुम सो गई थी तो फिर कथा कौन सुन रहा था? बोले महाराज मुझे नहीं पता। भगवान शंकर ने कहा हमारे अलावा कोई तीसरा भी व्यक्ति यहाँ पर है क्या? अब जब भगवान शंकर ने ज्यादा ही गौर से देखा तो तोता राम जी पर दृष्टि पड़ गई। अब तो भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठा लिया, तोता राम जी ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। अब तो भगवान शंकर पीछे पीछे, तोता जी आगे आगे भाग रहे हैं। इधर श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी वितिका मासिक धर्म से निवृत्त होकर के जमाई ले रही थी। जमाई में मुंह फट जाता है, तोते ने उनके मुख में ही प्रवेश कर लिया और भगवान शंकर दरवाजे पर खड़े हो गए। जैसे ही वेदव्यास जी महाराज आए तपस्या करके शाम की, पूछा महाराज आप? बोले तुम्हारे घर में हमारा एक चोर घुस गया है, उसको बाहर निकालो। वेदव्यास जी ने कहा महाराज चोर और मेरे घर में? बोले महाराज आपके पास है क्या चुराने के लिए? बोले प्रेतावासेषु घोरेषु, हमेशा शमशान में रहते हो, भूत प्रेतों के बीच, नरमुंडों की माला पहनते हो,
श्रृंगार कांतर बिच्छुओं का श्रृंगार करते हुए क्या चुरा लिया चोर ने? भगवान शंकर कहते हैं उसने अमर कथा की चोरी की है, उसको तुम बाहर निकालो, उसको मैं मार के जाऊंगा, जान से मार दूंगा। वेद व्यास जी बोले महाराज आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आती। एक तरफ आप कह रहे हो कि तोता ने अमर कथा सुन ली है, वे अमर हो गया है, एक तरफ आप कह रहे उसे जान से मारने की बात कह रहे हो। यदि आपने उसको जान से मार दिया तो आपकी अमर कथा का क्या महत्व रह जाएगा? भगवान शंकर क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, थोड़ी देर में क्रोध आ जाता है लेकिन थोड़ी देर में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर वहां से अपने कैलाश पर चले गए। क्योंकि प्यारे जब व्यक्ति को क्रोध आता है ना तो बुद्धि का हरण हो जाता है। अब जरा आप विचार कीजिएगा कि भगवान शंकर इतने बुद्धिमान होते हुए भी क्रोध के वशीभूत होकर के यह भूल गए थे कि इस तोता ने अमर कथा श्रवण कर लिए, यह मरेगा नहीं, फिर भी त्रिशूल लेके इसके पीछे दौड़े। राधे इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। बोलो श्री राधे। बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा को लगे सुनाने गोरा जी के साथ। हाँ अमर कथा को लगे सुनाने गोरा जी के साथ, उमा के बढ़ गए सोता हुकरा दे रहे तोता, उमा के बढ़ गए सोता हुकरा दे रहे तोता। बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। ओ अमर कथा को लगे सुनाने गोरा जी के साथ। हाँ अमर कथा को लगे सुनाने गोरा जी के साथ, उमा के पड़ गए सोता ऊकिरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता ऊकिरा दे रहे तोता। पड़ गए सोता हुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता हुकरा दे रहे तोता। कथा को सुनते सुनते गोरा जी वहाँ सोई। हाँ कथा को सुनते सुनते गोरा जी वहाँ सोई। ओ अमर कथा को बोले वहाँ दिए हुकरा कोई, अमर कथा को बोले वहाँ दिए हुकरा कोई। हरि ऐसो अचंबा भयो वहाँ पे, ऐसो अचंबा भयो वहाँ पे, भोला जी के साथ। हाँ हाँ भोला जी के साथ, उमा के पड़ गए सोता हुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता हुकरा दे रहे तोता। अरे बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अरे अमर कथा को लगे सुनाने गोरा जी के साथ। हाँ हाँ गोरा जी के साथ, उमा के बढ़ गई सोता हुकरा दे रहे तोता, उमा के बढ़ गई सोता हुकरा दे रहे तोता। उमा के बढ़ गए सोता हुकरा दे रहे तोता, उमा के बढ़ गए सोता हुकरा दे रहे तोता। बोलिए श्री शंकर भगवान की। और महाराज
वेद व्यास जी महाराज के धर्म पत्नी के गर्भ में वह तोता चला गया और महाराज 12 वर्षों तक वह मातृगर्भ में रहा। माता वितिका ने कहा वेद व्यास जी महाराज से, बोले स्वामी मेरे गर्भ से मंत्रों की ध्वनि निकलती है लेकिन ये पुत्र बाहर क्यों नहीं निकलता। वेद व्यास जी महाराज ने कहा बेटा तुम्हारी माता श्री को बहुत कष्ट होता है, तुम बाहर निकलो गर्भ से। सुखदेव जी ने कह दिया पिताजी मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूं। क्यों बेटा। बोले पिताजी वह विष्णु की माया पकड़ लेगी। वेद व्यास जी कहते बेटा मैं तुझे वचन देता हूं कि तुझे विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। अंदर से आवाज आई, बोले पिताजी आप तो स्वयं माया में बंधे हुए हो, यदि साक्षात भगवान विष्णु आकर के मुझे वचन दे कि तुझे मेरी माया नहीं पकड़ेगी मैं तभी गर्भ से बाहर आऊंगा। और महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा और भगवान ने आके वचन दिया कि तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी, क्योंकि सुखदेव जी ने कह दिया था कि पिताजी जीव मां के गर्भ में एकदम निर्मल होता है। जिस प्रकार से भूमि पर जब आकाश से बूंद पड़ती है तो मैली हो जाती है, इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। जिस प्रकार से आकाश से बूंद गिरती है भूमि पर, जब तक वह आकाश में है तब तक वह निर्मल है, स्वच्छ है, और भूमि पर गिरते ही वह अशुद्ध हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसी प्रकार से जब तक जीव माँ के गर्भ में है तो वह निर्मल है, कोई भी विकार उसके अंदर नहीं होता है, और जैसे ही जन्म लेता है कि तुरंत उसे माया जकड़ लेती है, तुरंत ही रिश्तेदार बन जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी माताएं होती हैं जो कि गर्भपात भी करा देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, और जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है कि तुरंत कि ये फूफा जी हैं, ये मामा जी हैं, ये नानी जी हैं, ये अम्मा जी हैं, ये पापा जी हैं, तुरंत ये सब माया जकड़ लेती है जीव को। माँ कहती है मेरा बेटा है, बाप कहता नहीं मेरा बेटा है, अम्मा कहती है मेरा पोता है, नानी कहती है मेरा देवता है। यही तो सब माया है। मालिक कहता नहीं नहीं मेरा नौकर है। जब बच्चा बड़ा हो जाता तो मालिक कहता नहीं नहीं मेरा नौकर है ये तो जब शरीर ही अपना नहीं है तो संसार अपना कैसे हो सकता है? बोलो राधे राधे। बताओ हो सकता है संसार अपना? जिस शरीर को आप लेकर के पैदा हुए हो वो आपका नहीं है, और संसार की कामना करते हो संसार अपना है। अरे भैया संसार अपना नहीं है, अपना तो केवल बांका बिहारी है। बोलो श्री राधे। कि माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, एक बार माधव भजे तो माया चेरी हो। हम माया को तो बहुत भजते हैं, माया माने लक्ष्मी को, लेकिन कभी नारायण को नहीं भजते, कभी माधव को नहीं भजते हम लोग। और यदि हम एक बार यदि माधव को भज लेंगे तो माया ना, माया लक्ष्मी ये तो हमारी गुलामी करेगी। और महाराज जैसे ही सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है, और जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज संन्यास गच्छन्तम सीधे वन की ओर जा रहे हैं। विराहतुर वेद व्यास जी महाराज पुकार रहे हैं पुत्र पुत्र कह करके, लेकिन सुखदेव महामुनि नहीं सुनते। वर्णन आता है कि कुछ सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, देवियां। सुखदेव जी महाराज वहां से निकल गए, उन देवियों को कुछ भी संकोच नहीं हुआ, और जैसे ही वेद व्यास जी महाराज वहां से निकलने लगे तुरंत उन देवियों ने अपने परिधान वस्त्र पहने आकर के कहा बाबा
क्षमा करना, हम आपको देख नहीं पाए। वेद व्यास जी महाराज ने दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहा, देवी हो, मेरा 16 वर्ष का बच्चा तुम्हारे बीच से निकल गया नग्न अवस्था में, तुम्हें उससे तो संकोच लगा नहीं, और मैं तुम्हारे परदादा की उम्र का, मुझसे संकोच लग रहा है तुमको। उन देवियों ने बड़े गजब की बात कही कि वेद व्यास जी की आंखें खुल गई। बोले, महाराज आप किसकी बात कर रहे हो? उसको तो ये भी नहीं पता कि स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। सर्वम खल इदम ब्रह्मा ईसा वासमिदम सर्वम यत किंच जगत्यान जगत। उसकी दृष्टि में सब एक है, क्योंकि श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उसे तो सारा ब्रह्मांड जो भी संसार है अपने ईश्वरत्व दिखाई देता है, और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन महाराज आपको ज्ञान है, इसलिए आपसे संकोच लगा। जब वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि मेरा पुत्र इतना बड़ा संत है, इतना बड़ा विरक्त है, श्री वेद व्यास जी महाराज वहाँ से वापस आ गए और आकर के अपने एक साम्य अपरास कुटी में बैठ गए। जब वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए थे, चिंतन कर रहे थे, चिंतन में संसार आ गया। संसार के प्राणियों को देखा वेद व्यास जी महाराज ने कि सब खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं, विषय उपभोग करके सारा संसार अपने आप को नष्ट कर रहा है। उन्होंने सोचा मैं इस संसार और मानव मात्र के कल्याण के लिए क्या करूं? तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद कर दिए। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 4 वेद बना दिए, ऋग, यजु, साम और अथर्व। फिर सोचा नहीं, वेदों की भाषा बहुत ही कठिन है, तो इसके भाष्य कर दिए। 18 पुराण बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए, लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। सोचने लगे क्या करूं। सोच ही रहे थे महाराज, उसी समय देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए वहां पर आए, और महाराज देवर्षि नारद को देखा है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। आते ही प्रणाम किया श्री वेद व्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद को, और नारद जी ने पूछ लिया, हे पाराशर्य महाभागा, हे पराशर नंदन, ये तुम्हारा मुख उदासीन क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या चिंता तुमको सता रही है? श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा, महाराज मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए, इतने पुराण लिख दिए, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं है, बताइए मैं क्या करूं? नारद जी बोले, तो मुझे इच्छा है मैं कुछ कहूं? बोले, हाँ महाराज बताइए। नारद जी कहते, देखो व्यास जी, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते कि तुमने कितनी व्याकरण की छटा दिखा करके कोई ग्रंथ लिख दिया, या तुमने कितना विद्वत्ता के साथ उस ग्रंथ को लिखा है। भगवान तो ये देखते हैं कि तुमने कितने भाव के साथ इस ग्रंथ को लिखा है। और वेद व्यास जी महाराज, आपने व्याकरण की छटा दिखा के कोई ग्रंथ लिख दिया, तो जो व्याकरण के जो विद्वान हैं वह तो उसको पढ़ करके कहेंगे, वाह भाई कितना सुंदर व्याकरण की छटा दिखा करके कोई ग्रंथ लिखा है। लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो अंगूठा टेक हैं, उनकी तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, उनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए कोई सरल भाषा में भगवान के चरित्रों का वर्णन कहो। और नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरे पिताजी मुझे छोटे से को ही छोड़ करके चले गए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी। मेरी माँ, कुछ संत थे, ऋषि थे, उनके यहाँ पर मेरी माँ झाड़ू पोंछे का काम करती थी संतों के घर में। एक बार क्या हुआ कि कुछ संतों का चातुर्मास से वहाँ पर हुआ, उन संतों के घर पर। तो मैं छोटा सा था, तो मैं उनके लिए समिधा लाता था, हवन के लिए लकड़ियाँ लाता था। जब संत लोग प्रसाद ग्रहण करते थे
तो उनकी जो शीत प्रसादी होती है उसको मैं ग्रहण करता था। और संतों की शीत प्रसादी को ग्रहण करते करते मेरे जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्पांतरों के सारे पाप नष्ट हो गए। अब तो संतों ने मेरा नाम रामदास रख दिया। संत लोग जब भजन कीर्तन करते थे तो मैं भी उनके बीच में खड़े होकर के नाचता था। संत लोग बड़े प्रसन्न होते थे। संतों का दुलार मुझे और संतों का प्यार मुझे मिलने लगा। जब मुझे पता चला कि संत कल चले जाएंगे तो मैं तो रोने लगा। मैंने कहा बाबा जी मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। और संत लोग मुझे ले जाने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन मेरी माता को पता चल गया। मेरी माता संतों के पास आ गई, बोले महाराज ये मेरा अकेला बेटा है, इसको लेकर के मत जाना। यदि आप इसको ले गए तो मैं मर जाऊंगी। और नारद जी कहते मैंने संतों से कह दिया यदि आप मुझे छोड़ करके गए तो मैं मर जाऊंगा। संतों के मन में बड़ी दुविधा। संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, बोले बेटा एक काम करो, तुम्हें भजन ही तो करना है, घर में कर लो या वन में कर लो, बात एक ही है। अभी तुम्हारी माँ जब तक है तब तक तुम अपनी माँ की सेवा करो, जब तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो जाए तब तुम हम संतों के पास आ जाना। अब तो नारद जी महाराज कहते हैं फिर तो क्या था महाराज, मैं हर समय मंदिर में जाकर के माला ही सटकाता रहता था। मेरी माँ को चिंता हो गई कि ये तो लगता है बाबा जी बन जाएगा। मेरी माँ मेरी शादी के विषय में सोचने लगी, बोले इसकी शादी करा दूं, शादी के झंझट में फंस जाएगा। नारद जी ने सोचा मन ही मन कि अभी तो माता जी की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, माता जी कब मरेंगी, फिर देवी जी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। अब तो नारद जी कहते हैं महाराज मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मेरी माता जी गाय दूहने के लिए जा रही थी कि एक काले नाग के ऊपर पैर पड़ गया माता जी का। माता जी को सर्प ने डस लिया। माता जी भगवान को प्यारी हो गई। किसी बच्चे ने आके मुझे बता दिया, अरे तू यहाँ माला जप रहा है, तेरी माँ को सांप ने काट खाया, मर गई। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले मर गई। अब तो महाराज मैंने रोते हुए जैसे भी माँ का अंतिम संस्कार किया। फिर क्या था, मुझे तो एक ही धुन सवार थी कि मुझे भगवान से मिलना है। फिर तो क्या था महाराज, माता जी का संस्कार करके और मैं तो सीधा भगवान से मिलने के लिए चल दिया। और जैसे ही मैं जंगल में भटकने लगा तो मैंने एक सरोवर में जल पान किया और जल पी करके एक शीतल वृक्ष की छाया में बैठ करके भगवान का जैसे ही मैंने ध्यान लगाया कि उसी पल भगवान की दिव्य छटा मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो गई। मैं मन ही मन खुश होने लगा, वाह प्रभु मेरी साधना तो सफल हो गई, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मैं यह सोच ही रहा था कि अगले पल वह झांकी अंतर ध्यान हो गई। फिर मैंने ध्यान लगाया लेकिन फिर वह छटा दिखाई नहीं दी। फिर तो मैं इस प्रकार से तड़फने लगा जैसे जल से बाहर मछली तड़फती है। अब तो क्या था महाराज, मैंने भगवान को सुनानी शुरू कर दी गालियां कि हे प्रभु मेरे से क्या गलती होगी जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। मैंने कई बार ध्यान लगाए लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। तब आकाशवाणी हुई, अरे पुत्र देवर्षि नारद तेरी साधना अभी कच्ची है, अभी तू और साधना कर तब तुझे मेरे दर्शन होंगे। देवर्षि नारद ने कहा महाराज जब मेरी साधना कच्ची थी तो मुझे दर्शन क्यों दिए, जब पक्की हो जाती तभी दर्शन दे देते। भगवान ने कहा बेटा अभी तू जाप कर रहा है, तुझे अभी विश्वास है, लेकिन कई जब 1000 वर्ष बीत जाएंगे तेरा विश्वास डगमगाना जाए, इसलिए मैंने तुझे अपने रूप माधुरी की चटनी चखा दी है। अब तू भटकने वाला नहीं है और तुझे मेरे अगले जन्म में तुझे मेरे दर्शन होंगे। तब तो क्या था महाराज, कुछ समय बाद ये महाप्रलय हो गई, संसार सारा जल में विहीन हो गया और वही दासी का पुत्र अगली बार देवर्षि नारद ब्रह्मा का पुत्र बनकर के प्रकट हो गया। बोलिए देवर्षि नारद भगवान की जय। अब तो नारद जी को एक ही धुन कि मुझे तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से मिलना है। नारद जी का जो गला था ना शुरू से ही बड़ा सुंदर था। अब तो नारद जी महाराज सीधे
भगवान नारायण के पास पहुंच गए और भगवान नारायण के पास जाकर के नारद जी ने बड़ा सुंदर संकीर्तन किया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज नारायण 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 भज नारायण 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 ओ भज नारायण 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 भज नारायण 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 भज नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 ओ भज नारायण का नाम रे नारायण का नाम रे अरे नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे भज नारायण 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 भज नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 नारद जी कहते हैं मैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पास पहुंच गया। जब मैंने भगवान के सामने अपना दिव्य संकीर्तन किया तब भगवान ने कि देवदत्त इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, अपनी देवदत्त नाम की जो वीणा थी वह मुझे प्रदान कर दी। कह दिया बेटा इस वीणा पर तू मेरे नाम का गुणगान कर। तब से महाराज भगवान की उस वीणा का चमत्कार है, जहां पर भी मैं चला जाऊं, दानवों में चला जाऊं तो वहां नमस्कार, देवताओं में चला जाऊं तो वहां पर भी नमस्कार, और मृत्युलोक में आ जाऊं तो वहां पर भी नमस्कार। ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान के नाम का ही चमत्कार है। तो इसलिए हे वेदव्यास जी महाराज कुछ ऐसा लिखो जिससे सभी लोगों का कल्याण हो सके। अब तो महाराज अब तक नारद जी बोल रहे थे, अब नारद जी ने श्री वेदव्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कराया। तो अब श्री नारद उवाच, अब श्री लगाया इनके नाम के पीछे, क्योंकि अब नारद जी नहीं बोल रहे, अब भगवान बोल रहे इनके अंदर से, इसलिए श्री लगा दिया। और नारद जी महाराज ने श्री वेदव्यास जी महाराज को भागवत जी का दान दे दिया। अब तो श्री नारद जी ने जब दान दिया है भागवत जी का, अब तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने उसके 18,000 श्लोक बना दिए। 18,000 श्लोक जब बना दिए 4 श्लोकों से, अब श्री वेदव्यास जी महाराज सोचने लगे कि इतना बड़ा ग्रंथ तो तैयार हो गया है बनकर के, लेकिन इसे पढ़ाऊं किसको,
क्योंकि लिखा हुआ है निर्मत सराणाम सताम, जिसने ईर्ष्या मत्सरत्वा ये सब जीत ली हो। क्योंकि प्यारे जो हमारा जो हृदय है ना, ये हृदय तो हमारा विशाल है, लेकिन इसमें ईर्ष्या वृत्ति बैठी हुई है। सागर में आपने देखा होगा, जो राम कथा जो सुनते होंगे उनको पता होगा, सागर में एक निश्चरी रहती थी। उसका काम क्या था, जो भी ऊपर उड़ करके जाए उसकी छाया को पकड़ती थी और इस प्रकार से खींच करके उसका आहार कर जाया करती थी। तो हनुमान लाल जी तो विशाल थे, उन्होंने तो एक गदा मार के उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन हमारा हृदय इतना वो नहीं है कि हम भी छुटकारा पा लें। ये काम को जीतना बड़ा आसान है। क्रोध को आप जीत सकते हैं, मोह को भी जीत लेंगे, लेकिन इस ईर्ष्यावृत्ति को बहुत कठिन है जीतना। ये कैसे जीती जा सकती है? बोले भगवान की कथा में आ करके, भगवान की कथा सुन सुन करके हम ईर्ष्यावृत्ति को अपने दिल से निकाल सकते हैं। और वेदव्यास जी महाराज ने सोचा इस कथा को सुनाऊं किसको। मन में सोचने लगे, अरे मेरा जो पुत्र है उससे बड़ा त्यागी, उससे बड़ा वैरागी कौन हो सकता है, जो जन्म लेते ही सन्यास की ओर चला गया, जिसे मेरी आवाज भी आकर्षित ना कर सकी। यह ग्रंथ तो उसी के लिए सुनाया जाए। और अपने कुछ प्रमुख शिष्यों को भेजा है वन में श्री वेदव्यास जी महाराज ने, और कुछ भगवान के श्लोक उनको पढ़ा दिए। उन्होंने जाकर के वह श्लोक वन में गुनगुनाए कि वर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। वर्हापीडम, जिन्होंने मोर मुकुट का वो लगा रखा है पंख। वर्हापीडम नटवर वपुः, जिनका नटवर वेश है। कर्णयोः कर्णिकारम, द्विवचन का प्रयोग किया है। कनेर का एक पुष्प भगवान ने कान में लगा रखा है, पीला पीला पुष्प होता है कनेर का। जब भगवान उसमें इस प्रकार से करते हैं, वह पुष्प आकाश में जाता है और भगवान दूसरे कान में उसको लगा लेते हैं। जैसे आपने नट देखे हैं ना, इस प्रकार से गोला उछाड़ते, 4-5 गोलाएं वो। तो भगवान नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान वेणोरधर सुधया। भगवान अपने अधरों पर जब वंशी को निनाद करते हुए श्रीधाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, और गोपी ग्वाल सब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। इतना सुंदर जब दिखाया उस श्लोक में, सुखदेव जी महाराज की समाधि खुली। सोचा ऐसे व्यक्ति से तो मिलना चाहिए जो इतना सुंदर है। सुंदरे किम न सुंदरम। फिर मन में सोचा नहीं नहीं, जो सुंदर जो होते हैं ना बहुत अभिमानी होते हैं। अरे पता चला हम तो उनके पीछे चल पड़े, वो हमारी ओर दृष्टि भी न डालें। किसी ने बंसी बजाई, आप बोले अरे महाराज हम तो आपकी बंसी की धन पर लट्टू हो गए, अब तो हम आपके साथ ही रहेंगे। और जब तक आपकी जेब में माल रहा उसने खींचा आपका माल, जब सारा माल खींच लिया तो 9-2-11 हो गया। ऐसे का अनुसरण करने से क्या फायदा? बोले नहीं नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। फिर सुखदेव महामुनि ध्यान में बैठ गए। व्यास जी महाराज ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज समाधि से उठा तो था लेकिन फिर बैठ गया। बोले अच्छा। बोले अब के जाकर के दूसरा श्लोक गुनगुनाओ। अब तो महाराज दूसरा श्लोक गुनगुनाया है वन में जाकर के। इसमें भगवान की करुणा का वर्णन दिखाया है कि भगवान सुंदर ही नहीं है, बहुत कृपालु भी हैं। कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम
जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, अहो देखो तो सही इस बकासुर की बहन पूतना को। ये भगवान को मारने का दृढ़ संकल्प लेकर के आई थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने का संकल्प लेकर के आई। प्यारे, मेरे मन में हमेशा एक बात आती है कि पूतना हम सबसे अच्छी थी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके बाहर तो विष था स्तनों पर, लेकिन अंदर दूध था। हमारे क्या होता है, बाहर तो दूध होता है लेकिन अंदर विष भरा होता है। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम। एक बार एक मामा जी एक प्रोग्राम में आए किसी के, तो एक लिफाफा लेकर के आए। लिफाफे में एक चिट्ठी लिखी हुई थी कि 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, बहुत अर्जेंट आवश्यकता है। पैक करके जन्मदिन पर गिफ्ट कर दिया। लोगों ने सोचा भाई मामा आया है बड़ी दूर से, कुछ तगड़ा ही गिफ्ट लेकर के आया होगा। जब उसने खोल करके देखा, उसमें 2 लाख रुपए की डिमांड लिखी हुई थी। उसी प्रकार से हम लोग करते, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो डिमांड पहले लेकर के जाते हैं कि हम आपको ये चीज़ अर्पण कर रहे हैं, आप हमारा ये काम कर दीजिए। एक जगह भजन सुन रहा था मैं, माताएं गा रही थी, ढोलक रखी हुई थी, तो 2 माताएं चम्मच से बजा रही थी, 2 पीट रही थी उसको। भजन चल रहा था, माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। और महाराज यदि मुराद पूरी नहीं हुई उनकी तो किसी को सूजी भी नहीं देंगे। बोलो राधे राधे। ऐसा ही होता है ना कि यदि मुराद पूरी हो जाए तो हलवा बटेगा, और नहीं हुई तो सूजी भी नहीं बटेगी किसी को भी, गरीब को भी। तो पूतना का जब श्लोक सुना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। देखो तो सही इस बकासुर की बहन पूतना को, जो भगवान को मारने का दृढ़ संकल्प लेकर के आई, लेकिन भगवान ने इसके उस रूप को नहीं देखा। भगवान ने देख लिया, अरे भाई बड़ी बुरी कैसी भी सही, लेकिन ये काम जो कर रही है माता यशोदा का कर रही है। क्योंकि भगवान किसी के अवगुणों को नहीं देखते हैं, भगवान तो केवल देखते हैं अरे एक गुण तो मिल जाए तारने के लिए। यदि भगवान जीव के अवगुणों को देखना शुरू कर दें तो जीव का जन्म जन्मांतरों में कभी उद्धार नहीं हो सकता। जैसे बहुत से लोगों की आदतें होती हैं, वो दूसरे के अवगुण ही देखते हैं और भगवान केवल गुण देखते हैं। एक गुण तो मिल जाए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। और भगवान को गुण मिल गया, बोले भाई ये कैसी भी सही राक्षस कुल में पैदा हुई है और मुझे मारने का संकल्प लेकर के आई है, स्तनों पर कालकूट जहर लगा कर के आई है, लेकिन ये काम माता यशोदा का कर रही, दूध पिलाने का माँ का है, इसलिए भगवान ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। जब सुखदेव महामुनि ने इस श्लोक का दर्शन किया अपने मन में, सोचा वह सुंदर ही नहीं है, वह तो बहुत कृपालु भी है। तुरंत सुखदेव महामुनि उन ऋषि कुमारों के पीछे चल दिए, बोले भैया 2-4 श्लोक और सुना दो हमको। उन्होंने कहा भैया हमको तो 2-4 श्लोक ही आते हैं, हमारे गुरुजी के पास 18,000 श्लोक हैं। चलो। अब तो क्या था महाराज, सुखदेव महामुनि व्यास जी महाराज के पास आ गए, बोले गुरुदेव कृपा करके मुझे भी 2-4 श्लोक पढ़ा दीजिए भागवत के। व्यास जी महाराज ने कहा बेटा मैं तुझे 2-4 श्लोक नहीं पूरी भागवत तुझको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा। बोले किससे? बोले राजा जनक के पास जाओ पढ़ने के लिए। बोले उस भोगी से जो हमेशा विषय विलापों में रक्त रहता है, हमेशा उन्हीं के बीच पड़ा रहता, उससे पढ़ने जाऊंगा मैं। बोले नहीं बेटा
उनसे तुम पढ़ कर के आओ। अब जैसे सुखदेव महामुनि पढ़ने के लिए आए राजा जनक से, राजा जनक ने कहा, बोले भाई एक काम करो, ये कटोरा ले लो हाथ में तेल का, और पीछे जो सैनिक खड़े कर दिए तलवार लेकर के, बोले जाओ पहले तुम मेरे राज्य का भ्रमण करके आओ कि मेरे राज्य में बताओ कोई दुखी तो नहीं है। अब तो कह दिया, पीछे ध्यान रखना, पीछे तलवार है आपके पीछे, यदि तेल गिर गया कटोरे में से थोड़ा सा भी तो पीछे तलवार खड़ी हुई है, कट जाएगी गर्दन। सुखदेव महामुनि ने कटोरा हाथ में लिया तेल का और पूरे राज्य में भ्रमण करके आए। राजा जनक ने पूछा, बताओ भाई मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? सुखदेव महामुनि ने कहा, गुरुदेव मेरा ध्यान तो इस कटोरे पर था, मैंने किसी को कुछ नहीं देखा। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। सुखदेव महामुनि के लिए कहा बैठ जाओ तुम, और सेवकों से बोल दिया, बोले भोजन बना के लाओ, सब्जी में बोरा डाल देना इस प्रकार से, और खीर में जो नमक डाल देना, लेकर के आओ। और ऊपर 2 तलवार लटका दी कच्चे सूत के धागे में, कह दिया भोजन कर लो, जरा ऊपर भी देखते रहना, थोड़ा तलवार लटकी हुई है। सुखदेव महामुनि ने भोजन किया, भोजन कराने के बाद पूछा, नमक मिर्च सब ठीक था ना? सुखदेव जी ने कहा, महाराज मेरा ध्यान तो उस तलवार पर था, मैंने देखा ही नहीं नमक किस में कम था किस में ज़्यादा था। बोले ठीक उसी प्रकार से मैं इस संसार में रहता तो हूँ, लेकिन ये स्त्री है ये पुरुष है ये क्या है इन पर मेरा कोई ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान तो उस परमात्मा में रहता है। उनसे इस शिक्षा को प्रदान किया और सीधे सुखदेव महामुनि व्यास जी महाराज के पास आए, और व्यास जी महाराज ने भागवत जी का दान उनको कर दिया सुखदेव महामुनि को। शौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज हमें कृपा करके आप ये बताएं कि ये राजा परीक्षित ने 7 दिन भागवत क्यों श्रवण करी, उन्हें श्राप क्यों लगा, उनका जन्म कैसे हुआ? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन कि यदाम्रधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। एक बार जब भीमसेन की दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, उसी समय अश्वत्थामा आ गया और कहने लगा, मित्र यदि आज तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी यह दुर्दशा न होती। दुर्योधन बोला, भैया जो होना था सो हो गया, अब तू ये बता अब तू क्या कर सकता है इस समय? अश्वत्थामा बोला, बताओ मित्र तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले, देख भाई हम 5 भाई थे, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए, मैं भी मरने वाला हूँ, और पांडव 5 भाई थे, 5 के 5 जीवित हैं। मेरी एक इच्छा है कि 5 ना सही कम से कम 1 तो मर जाए, तो मरते मरते मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसने कहा, मित्र बस इतनी सी इच्छा है तुम्हारी? अब तो क्या था महाराज, दुर्योधन ने अपनी जंघा से रक्त लिया, उसका राज तिलक कर दिया। बोले, जाओ तुम सेनापति हो आज से। अब तो अश्वत्थामा सोचने लगा कि ये पांडव 5 हैं और मैं अकेला हूं, कैसे मारूंगा इनको? भगवान ने पांडवों से कह दिया, अरे पांडवों आज हमारे विजय श्री की पहली प्रथम रात्रि है, एक काम करते हैं, आज शिविरों में नहीं, आज तो महलों में विश्राम करेंगे। शिविरों में सोते सोते तो बहुत साल गुजर गए, आज महलों में चलते हैं। और कहते हैं प्यारे कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जो जग वैरी होए। जिसको वह परमात्मा बचाना चाहता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इधर जो पांडवों की जो शैया थी उस पर आकर के द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के लेट गए।
अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे बैठा था कि उस वृक्ष के ऊपर एक उल्लू आया और वहां पर जो ये कौवे तोते वगैरह जो विश्राम कर रहे थे सभी को मार करके अपना आधिपत्य करके बैठ गया उल्लू उस वृक्ष पर। तो काक उल्लू का न्याय उसकी समझ में आ गया। बोले जिस प्रकार से इस उल्लू ने सोते हुए कौवों को तोतों को मार भगाया, उसी प्रकार से मैं भी इन सोते हुए पांडवों पर हमला कर दूंगा, इनका भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसे कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती। यह आवश्यक नहीं है कि जिसका जन्म ऊंचे कुल में हो गया है तो उसके विचार भी उच्च होंगे, क्योंकि आप आगे सुनोगे कि हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद जैसे का प्रादुर्भाव हो जाता है और महाराज उग्रसेन के घर में कंस जैसा पुत्र प्रकट हो जाता है। द्रोणाचार्य जी का इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े धनुर्योद्धा हैं, लेकिन उनका पुत्र इतना बड़ा कायर है, ये सोचा भी ना होगा। और महाराज शिविर में घुस गया, अपनी तलवार से उनके शीश काट दिए, एक साथ पांचों के सर काट करके लेकर के चला गया और अपने मित्र दुर्योधन से बोला, मित्र बधाई हो, ये मैं शीश लेकर के आया हूं पांडवों के। दुर्योधन बोला, मित्र इतनी जल्दी? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे गाजर मूली काट करके आए हो, पांडवों को मारना इतना आसान है? अश्वत्थामा कहता है, मित्र सोते सोते मार दिया। अच्छा जरा दिखा दो, जरा अर्जुन का सर दिखाइयो। अब तो महाराज अर्जुन का सर पकड़ा है दुर्योधन ने और पकड़ करके दबाया, तुरंत फूट गया। बोले युधिष्ठिर का दिखा जरा, युधिष्ठिर जी का भी फूट गया। बोले नकल का दिखा, सहदेव का दिखा। बोले अबला भीम का सर दिखा कहाँ है? और जैसे महाराज भीम का सर पकड़ा वह भी टूट गया। बोले अरे मित्र ये पांडव नहीं हो सकते, भीम का सर इतना कमजोर नहीं है। जब गौर से देखा, अरे मित्र ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं, इनको मार करके तो तूने हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। और महाराज दुर्योधन पश्चाताप करता हुआ मर गया। इधर अश्वत्थामा ने सोचा, अब यदि ये पांडव पुत्र हैं तो पांडव मुझको नहीं छोड़ेंगे। इधर जब प्रातःकाल माता द्रौपदी उठी, देखा कि सूर्य उदय होकर के निकल आए, अभी तक पुत्र प्रणाम करने के लिए नहीं आए, राजकुमार अभी तक उठे नहीं। दासी को भेजा, दासी जाओ राजकुमारों को उठाओ जा करके। और जैसे ही दासी ने देखा कि धड़ पर शीश ही नहीं है, धड़ से शीश गायब है, दासी तो वही मूर्छित हो गई खून को देख करके। जब दासी भी नहीं आई तो माता द्रौपदी स्वयं गई। माता द्रौपदी ने जब यह दुर्दशा देखी कि मेरे पुत्रों के धड़ से शीश गायब है, माता द्रौपदी से रहा नहीं गया कि माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुरद्वास्पकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। माता द्रौपदी ने बड़ा करुण क्रंदन किया। अर्जुन ने कह दिया, देवी जिसने भी तुम्हारे बच्चों को मारा है तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा। तुम्हें वचन देता हूं, यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो आज से मैं क्षत्रिय नहीं कहलाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और कह दिया भगवान से, हे केशव मेरा रथ तैयार करो, मुझे उस पापी का पीछा करना है। अब तो भगवान ने रथ तैयार कर लिया, अर्जुन पीछे रथ में सवार हैं। और जैसे ही अर्जुन को आते अश्वत्थामा ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला और अर्जुन पर छोड़ दिया। जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो अर्जुन तो महाराज घबरा गए। भगवान ने कह दिया, अर्जुन तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल के छोड़ दो, क्योंकि कभी कभार विष की औषधि विष ही होता है। यदि किसी व्यक्ति को सर्प डस ले तो डॉक्टर लोग उसको
सर्प के इंजेक्शन लगाते हैं, जहर के इंजेक्शन। जैसे आपने देखा होगा जंगलों में कभी कभार चलने से हमारे पैरों में कांटा लग जाता है, तो कांटे को दूसरे कांटे से निकालते हैं, ऐसा ही होता है ना। इसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए आपस में आकर के। अब अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस करना नहीं आता था ब्रह्मास्त्र। लेकिन अर्जुन ने अपना भी ले लिया वापस और अश्वत्थामा का भी ब्रह्मास्त्र अपने ही तरकस में डाल दिया। और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके अपने रथ के चक्के से पीछे बांध दिया और लाकर के द्रौपदी के सामने पटक दिया। बोले देवी, ये वही हत्यारा है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है। अब तुम बताओ इसे कैसे मारना है। अश्वत्थामा थर थर कांप रहा है कि कर्म जुगुप्सितेन, जो व्यक्ति निंदनीय कर्म करता है वह किसी से आंखें नहीं मिला सकता। अश्वत्थामा का मुख नीचे है और इस प्रकार से खड़ा हुआ है। द्रौपदी ने कह दिया, महाराज मुच्यता मुच्यता मेषा, महाराज इसको छोड़ दीजिए, मुझे कुछ भी दंड नहीं देना है इनको। अर्जुन बोले, देवी इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, तुम कहती इसको छोड़ दे। द्रौपदी कहती है, महाराज इस पर मुझे बिल्कुल दया नहीं आती, लेकिन यदि आपने इसको मार दिया तो जो आपकी माता जो कृपी है उनके पति तो रहे नहीं, एक बेटा बचा है, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे कि तुम्हारी गुरु माता रो तुम्हारे सामने? क्या तुम चाहोगे कि तुम गुरु पुत्र के हत्यारे बन जाओ? इसलिए महाराज अब मेरे पुत्र तो मर चुके हैं, तो वह तो जीवित नहीं हो सकते। यदि इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाए तो आप इसको मार दीजिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो महाराज ये गुरु पुत्र नहीं है, ये साक्षात तुम्हारे गुरुदेव हैं तुम्हारे सामने, छोड़ दीजिए इनको। अर्जुन ने कहा, देवी मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और क्षत्रिय जो प्रतिज्ञा करता उसे पूरी करता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया अर्जुन द्रौपदी सही कहती है, अब जो हो चुका है छोड़ दो इसको। अब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए थे। भगवान ने सोचा जब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है तो हम क्यों बताएं। अर्जुन ने कहा, हे केशव आप ही बताओ इस पापी अश्वत्थामा का मैं क्या करूं। भगवान कहते, देखो अर्जुन यदि तुम मेरे से पूछ रहे हो तो सुनो कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और आतताई कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और मयैवो भयमामनाथम परिपाह्य अनुशासनम। है अर्जुन तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, तुमने यदि मेरे से पूछा है तो। अर्जुन ने कहा, महाराज आपने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसे मारना नहीं चाहिए, अश्वत्थामा ब्राह्मण है। और आपने ये भी कहा कि आतताई कोई भी क्यों ना हो, ये आतताई भी इसने सोते हुए बच्चों को मारा है। क्योंकि भगवान ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि मार काट में सब कुछ भूल गया, कुछ याद भी है। अर्जुन को यह भगवान की वाणी याद आ गई कि वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्मबंधुना बधो नान्योसिदैहि कहा कि सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। जिस व्यक्ति की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो उसका आप अपमान कर दो तो उस अपमान को वो याद करके बार बार मरेगा। तब क्या था, अर्जुन ने उसके मस्तक की मणि निकाल ली, उसके सर मोड़ दिया, जनेऊ काट दिया और धक्का देकर के घर से भगा दिया उसको।
लेकिन अश्वत्थामा ने भी अपने मन में संकल्प कर लिया कि इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं जो इनके वंश को नष्ट नहीं कर दिया। फिर हंसने लगा, अरे इनके वंश में बचा ही कौन है अब। इसके बाद महाराज भगवान ने कहा, देखो भाई अर्जुन, अब तुम्हें राज भी मिल गया, अब हम एक काम करते हैं, हम जो है द्वारका जाना चाहते हैं। और महाराज भगवान द्वारका जाने की तैयारी ही कर ही रहे थे कि सभी पांडवों ने ना चाहते हुए भी भगवान को विदा करने का संकल्प ले लिया। बोले भाई हम अपने लिए प्रभु को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि द्वारका में भी भगवान की आवश्यकता है। और जैसे ही भगवान अभय मुद्रा में सभी को आशीर्वाद दे रहे थे कि भगवान ने क्या देखा, एक चिल्लाती हुई महिला विधवा भगवान के पास आ रही है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, इस गर्भ के शिशु की रक्षा करो। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन इस गर्भ के शिशु को कुछ भी हो गया तो संपूर्ण वंश ही नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो। और भगवान ने तुरंत ही अंगूठा के बराबर रूप धारण किया और महाराज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया। और भगवान ने गदा घुमा करके इतनी जोर से रक्षा करी कि राजा परीक्षित की उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा हो गई। सूत जी से कहा ऋषियों ने, महाराज आश्चर्य है कि भगवान ने जाकर के गर्भ में रक्षा कर दी। सूत जी कहते, ऋषियों यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान ने गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित की रक्षा कर दी। ऋषियों आश्चर्य तो इस बात का है कि गर्भ का बालक कितना श्रेष्ठ है कि जिसने संसार का दर्शन बाद में किया और भगवान का दर्शन पहले कर लिया। आश्चर्य तो इस बात का है। और महाराज भगवान ने उत्तरा की रक्षा करके बाहर से भगवान पूछ रहे हैं, देवी कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। माता कुंती को आज दर्पण में सब दिखाई दे रहा है। जैसे भगवान के सामने किसी की कोई चालाकी नहीं चलती ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसी प्रकार से भगवान के सामने भी किसी की चालाकी नहीं चलती, तो भगवान की चालाकी भी भगवान के सामने नहीं चल सकती। माता कुंती सब देख रही हैं। माता कुंती ने कहा, केशव आज मैं कुछ मांगना चाहती हूं आपसे। भगवान ने कहा, बुआ मांगो, क्या चाहिए। माता कहती है, हे प्रभु मुझे तो आप विपत्ति का वरदान दे दीजिए। भगवान कहते, बुआ तेरा ये विपत्ति और दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरा। आप जरा कुंती के चरित्र पर एक दृष्टि डालकर के तो देखिए, जिसका जन्म कहाँ हुआ, किसी ने पाली, सूर्यसेन के यहाँ पर जन्म हुआ इनका। महाराज प्रथु इनको लेकर के चले गए। कुंती भोज नाम पड़ गया कुंती। और महाराज शादी भी ऐसे घर में हुई, ऐसे परिवार में हुई। जो पति पीलिया का मरीज था उसको भी श्राप था कि तुम यदि स्त्री के पास जाओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। उस पति का भी कोई सुख नहीं। और जिसके 5 पुत्र हुए तो उन्हें जो कौरव थे हमेशा मारने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, कब इनको मार दिया जाए। और फिर भी बुआ तुम दुख मांग रही हो, बार बार मुझे द्वारका से तुम्हारे पास आना पड़ा। कुंती कहती है, प्रभु आज मैं सुखी हो गई तो आप भी हमसे दूर जाना चाहते हो। अरे मैं यही तो चाहती हूँ कि मेरे ऊपर दुखों के पहाड़ टूटते रहें और आप मेरी रक्षा करने के लिए बार बार आते रहो। मैं यही तो चाहती हूँ कि दुख में सुमिरन सब करें,
और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। प्रभु इसलिए मैं तो दुख चाहती हूँ। आपने सुना होगा हनुमंत लाल जी जब लंका में गए तो भगवान श्री राम ने पूछा, हे हनुमंत, मेरी जानकी को कोई कष्ट तो नहीं है लंका में? हनुमान जी कहते, प्रभु वैसे तो कोई कष्ट नहीं है माता जानकी को, लेकिन एक ही कष्ट है कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमरन भजन न होई। जब तब सुमरन भजन